मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर ईडी का छापा, भोपाल वाले घर और दफ्तर पर भी रेड्स। कुछ दिन पहले ही लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना चांदी और कैश बरामद हुआ था। फिलहाल सौरभ शर्मा परिवार सहित फरार है। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर जताया विरोध, सरकार से की न्याय की मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की अजीब प्रतिज्ञा, डीएमके सत्ता से हटने तक जूता चप्पल ना पहनने की कसम खाई। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी बोले, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, वे हमेशा समर्पित नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, अच्छे इंसान और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देश की प्रगति में उनका अहम योगदान, उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर काम किया। पीएम मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में वे आरबीआई के गवर्नर रहे, देश को उन्होंने वित्तीय संकट से बाहर निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी श्रद्धांजलि, कहा मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह को घर जाकर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मेंटोर और गाइड खो दिया, आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सभी कार्यक्रम किए रद्द, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान, डॉक्टर सिंह ने निधन से देश भर में शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। कल होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कल लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर बोले, कहा हमने एक महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख, कहा यह देश और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले गुलाम नबी आजाद, ऐसा नेता दोबारा मिलना असंभव, उनके अंदर बहुत अनुशासन था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुलाम नबी बोले, मैंने मनमोहन सिंह को कभी कमजोर होते नहीं देखा, वे हमेशा देशहित और गरीबों के लिए फैसले लेते थे। बिहार सीएम नीतीश ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नीतीश ने 2 दिन के लिए अपनी प्रगति यात्रा रद्द की। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कहा यह हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है, पूरा देश आज दुखी है। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को बताया देश और कांग्रेस का असली आइकन, कहा अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हेमंता ने भी जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया, बोले उनका जाना दुखद, उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मनमोहन सिंह को लेकर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया, लिखा आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में मनमोहन सिंह के क्लासमेट रहे एचआर चौधरी बोले उनके निधन से दुखी हूं, हम लोगों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की, वे बहुत ही होशियार छात्र थे। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले आर्थिक सुधारों के लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज, सीएम आतिशी बोली अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करें वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की, आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की। एलजी बोले मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक, बोले केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाए आज वो उन्हीं के साथ है। आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं, फिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं? संदीप दीक्षित बोले केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत, वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार हो रही है, दिल्ली हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार, बोले कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं, इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा।
कांग्रेस और आप की लड़ाई पर बीजेपी की चुटकी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, मोहब्बत के बाजार के किरदारों में नफरत हो गई है। संभल के बाद अमरोहा में विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज बोला कुआं 100 साल पुराना, दूसरे समुदाय ने कब्जा किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग से बड़े पैमाने पर जंगल को पहुंच रहा है नुकसान।